दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं मैं अल्मोड़ा से। दोस्तों शाम हो चुकी है, शाम का 4:30 बज चुका है ना। मैं आपके लिए लाया हूं बहुत शानदार ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न की तैयारी के बारे में। हमें कैसे पढ़ना है और कैसे शेड्यूल पढ़ने का बनाना है और कैसे आप बेस्ट अपना दे सकते हैं पढ़ाई में, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और जो पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं देखते आया हूँ कई लोगों के यही जवाब रहते हैं कि सर हम पढ़ाई करते हैं, हमें याद नहीं होता है। एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग से कहीं ना कहीं वो स्किप हो जाता है। वो स्किप क्यों होता है और हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जो आज की वीडियो है ना, उत्तराखंड में, भारत में, जहाँ कहीं भी कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, उन कैंडिडेट के लिए आज की वीडियो बहुत ही मस्ट है। मैं कई जगह से ये नोट्स ढूंढ करके, बिंदु ढूंढ करके नोट डाउन करने के बाद मैं आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो मैं आज ब्लॉग दे रहा हूँ इसके जितने भी पॉइंट हैं मैं पॉइंट वाइज आपको बताने वाला हूँ। जितने भी पॉइंट हैं आप इसको नोट डाउन करेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। जो रूटीन आप पढ़ाई करते हैं उसमें इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद एक अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। ये मेरी आपसे उम्मीद और आकांक्षा है। दोस्तों आज के बाद ना आप मुझसे ये नहीं कहेंगे सर हमें याद नहीं हो रहा है, हम पढ़ाई कैसे करें, हम याद कैसे करें। और आज बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको मिलने वाला है। ये मटेरियल आप पढ़ने के बाद ना अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। आज का टॉपिक है पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेटकर कभी पढ़ाई ना करें। बिस्तर पर लेटकर पढ़ने से ना आप जितना भी पढ़ेंगे दिमाग में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और आपको बिस्तर में पड़े पड़े कब नींद आएगी आपको पता ही नहीं लगेगा, और फ़ोन चलते रहेगा। फ़ोन से अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको लाइट जली रहेगी, जली की जली मिलेगी सुबह जब आपकी नींद खुलेगी। इसलिए मेरा आपसे कहना है कभी भी पढ़ाई करते हैं आप पेन ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, कुर्सी पर बैठें और टेबल पे अपना अध्ययन करते रहें। इससे आपको अच्छा याद होगा और आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 2 है, कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहेंगे, सामने टीवी चल रहा है, मैच चल रहा है, आजकल टेस्ट मैच चल रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जा रहा है, सामने मैच लगा रखा है और किताब हाथ में लेके पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना पढ़ें, ऐसे आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसेगा। एक तो आपका ध्यान टीवी में है कि यार इंडिया बैटिंग कर रही है या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, ठीक है, ये आउट हो गया, उसने चौका मार दिया, उसने विकेट ले लिया, ये आपके दिमाग में चलता रहेगा। इसलिए जो आप पढ़ेंगे आपके मन में कुछ भी नहीं आएगा। इसके साथ ही कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते गाने सुनते हैं, तो इससे भी आपको याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो पढ़ाई चल रही है, एक तो गाने चल रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा करने से आप खाली समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई करते समय टेलीविज़न बंद कर दें, गाने सुन रहे हैं रेडियो बंद कर दें, जो भी आपने म्यूजिक चला रखा है उसे बंद रखें, दरवाज़ा बंद कर दें और अपना एकांत शांत वातावरण में पढ़ाई करें और नोट्स बनाएं। बात करते हैं बिंदु संख्या 3। पढ़ाई करते समय दोस्तों अधिकांश लोग मोबाइल ऑन रखते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। आपने जो पढ़ रखा है वो दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। इसलिए पढ़ते समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड में डाल दें या उसे साइलेंट करके रख दें। पढ़ाई के दौरान आप बीच बीच में अगर फ़ोन देखते रहेंगे तो आपको याद नहीं होगा, जो भी याद हो रखा है वो कहीं ना कहीं आपको दोबारा रिविज़न करना पड़ेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। दोस्तों आप जैसे पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते आप जो चीज़ भी पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको नोट डाउन करते रहें। नोट डाउन करने से आपका ध्यान सिर्फ लिखने में रहेगा। लिखने में रहेगा तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। आपके दिमाग में जो हमारी मसल मेमोरी होती है ना, कोई भी चीज़ मसल मेमोरी में चली जाती है तो वो कुछ समय के लिए उस मसल मेमोरी में रहती है। बाद में जैसे हम 1-2 बार रिविज़न करेंगे ना, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, तो फिर वो वॉश आउट नहीं होती है। लिखते लिखते पढ़ने का एक फ़ायदा दोस्तों और भी है। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, अपने जो साथ वाले होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, उनसे कहते हैं हमें
नोट्स दे दीजिए, बोलते हैं ना। इसलिए आप अगर लिख के पढ़ेंगे ना, तो आपके भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ना, अच्छे से आपको ये चीज़ें सबके सब फॉलो करनी है। बिंदु संख्या 5, 5वां नंबर है दोस्तों, जो भी अगर पाठ्य आप पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसको कम से कम 3 बार रिवाइज ज़रूर करें। एक बार आपने पढ़ दिया, फिर उसको रिकॉल करें, फिर रिकॉल करें, उसी समय पढ़ते पढ़ते, ठीक है। वो हफ्ते 2 हफ्ते में आप रिकॉल करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन आपने अभी जो पढ़ दिया है, अच्छे से समझ के पढ़ लिया है, आपने लिख लिया है। लिखना एक ही बार है, उसको 1 2 3 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, ठीक है, उसमें 4 आंसर आपको मिलेंगे, तो आपको उस समय कहीं ना कहीं याद जरूर आएगा कि यार मैंने ये पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है। 2 आंसर तो ऐसे लगेंगे आपको कि ये नहीं है, और 2 आंसर ऐसे हैं, उसमें से एक आपको लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था, तो इसका आंसर ये है। अगला बिंदु है दोस्तों, बिंदु संख्या 6, अपने रटने की प्रवृत्ति को ख़त्म कर दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, रटते हैं, क्वेश्चन को रट लिया हमने, बस। रटंती विद्या कभी न फलंती, रटी हुई विद्या कभी नहीं फलती है दोस्तों, इसलिए समझ करके पढ़ें। टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, आप उस पर अपने मन ही मन आंख बंद करके, जब तक आपको नींद नहीं आती है, तब तक आपको जो मन में अगर आपका आते रह रहा है, उसे रिकॉल करते रहें, उस पर विचार करें, मंथन करें, खुद से क्वेश्चन पूछें और खुद उसका आंसर दें। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, अगले दिन वो टॉपिक को फिर देखें, उसका आंसर उसमें ढूंढें। बात करते हैं बिंदु संख्या 7, जब आप लोग नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाते समय ये बात का ध्यान रखें कि नोट्स को ज़्यादा लंबा लेंदी ना बनाएं, क्योंकि कल के दिन जब पेपर का समय नज़दीक आता है, तो हम लोग किताबों को रख देते हैं, फिर जो नोट्स होते हैं हम उन्हीं को पढ़ते हैं, क्योंकि जब 10-15 दिन बचे होते हैं तो हम नोट्स पढ़ते हैं, उन्हीं से तैयारी शुरू करते हैं। इसलिए नोट्स आप शॉर्ट बनाएंगे तो परीक्षा के समय आपको याद आएंगे और आप पेपर देते समय आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। बिंदु संख्या 8, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद कोचिंग जाते हैं या आपके 3-4 लड़कों का ग्रुप है, तो उसमें जो भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आज मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, मेरे साथ दूसरे साथ वाले ने दूसरा पढ़ा, तीसरे ने अलग पढ़ा, चौथे ने अलग पढ़ा, तो आपस में ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें। ग्रुप डिस्कशन करने से ये होगा कि जो भी आपकी बातें होंगी, जो भी ग्रुप में डिस्कशन होगा, जिस सब्जेक्ट के बारे में होगा, वो आपको याद रहेगा और जो आपने पढ़ा है ना, वो आपके लिए रिकॉल हो जाएगा। तो जो लोग कंपटीशन निकालते हैं, बड़े बड़े एग्जाम निकालते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जो मैंने पढ़ा, अगले ने पढ़ा, तीसरे ने, चौथे ने, जो भी पढ़ा, हमारे मित्र लोग हैं, सहपाठी लोग हैं, जो हम साथ पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं ना, तो आपस में ऐसा करिए। जो कई लोग ऐसे भी होते हैं, 2-3 लड़के अपने साथ रेंट में रहते हैं या घर पर रहते हैं, तो आप लोग जो भी पढ़ते हैं तो आपस में विचार विमर्श ज़रूर करें और ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन से ये होगा कि आपके ना, जो उसने पढ़ा है वो तुम्हें आएगा, जो तो आपने पढ़ा है वो उसको आएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्टों का ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। तो बिंदु संख्या 9 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जिस परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, पुराने हल प्रश्न पत्र हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, आप राज्य गठन के बाद अभी तक के सारे पुराने पेपर नोट्स उठा लीजिए, उनकी तैयारी करें, ठीक है। उनके तैयारी करने से उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्तमान एग्जाम में आपके जरूर फंसेंगे। पुराने पेपरों में से जो अधिकतम बार पूछे गए हैं ना, उनके नोट्स बना लें, उनको अच्छे से तैयार कर लें, वो एग्जाम में आपके जरूर आने वाले हैं। बात करेंगे बिंदु संख्या 10, हम लोग रात को खाना खाने के बाद 2 रोटी की भूख है, 4 रोटी खाए, भात खाया और सब्जी खूब खाया, उसके बाद बैठ गए किताब पढ़ने के लिए, ठीक है। किताब जैसे ही खोली वैसे ही जमाई आनी स्टार्ट, होता नहीं होता है। इसलिए रात को आप जैसे पढ़ाई करते हैं, जिन लोगों को टेंशन है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, वो लोग रात को कम भोजन करें, ठीक है। जितना कम भोजन करेंगे उतनी आपको नींद लेट आएगी। इसलिए रात को संतुलित भोजन करें, और संतुलित भोजन नहीं करेंगे आपको आलस आएगा, आपको नींद आएगी। आप ज़्यादा कर लेंगे ना, फिर आपको नींद आने लगेगी, जमाई आएगी, और
फिर आप कहेंगे कि आज नहीं पढ़ता हूँ, कल से स्टार्ट करूँगा। होता है ये नहीं होता है, ये हमारा प्रत्यक्ष है, हमने अनुभव कर रखा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि रात को कम भोजन करें और चावल तो ना खाएं। आप चावल खाने से ज़्यादा नींद आती है। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाएं, 1 गिलास दूध पिएं, बस रात को इतना ही खाना है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, 11 साढ़े 11 12 बजे तक पढ़ाई करनी है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना है, फिर आपको पढ़ाई में लग जाना है। तो अब बिंदु संख्या 11। आज मैंने आपको बहुत बिंदु बता दिए हैं। अब बिंदु संख्या 11 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकली है। जो आप पढ़ते हैं ना दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं आप, जो आपका स्टडी रूम है उसमें उत्तराखंड का एक मानचित्र लगा दीजिए, और एक भारत का जो मानचित्र है, एक वर्ल्ड का जो मानचित्र है उसको लगा दीजिए। उसमें जो भी आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आप मानचित्र में देखते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा याद होगा। इसलिए कोई भी अगर पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री या उत्तराखंड की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी जो भी पढ़ेंगे, तो आप मैप के थ्रू अगर पढ़ेंगे, मानचित्र के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपको जल्दी याद होगा। एक बार आपको याद हो गया तो आप उसको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो पढ़ाई होती है प्रैक्टिकल। आप जितना प्रैक्टिकल से जितना समझ के पढ़ेंगे ना, उतनी आपकी मसल मेमोरी में ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें रहती हैं। तो 12वां पॉइंट है, आजकल कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का ज़माना है। जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक बार इंटरनेट के माध्यम से क्लियर कर लें, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्योंकि किताबें आजकल कई चीज़ें गलत देते हैं, गलत आंसर देते हैं। जो भी आपको डाउटफुल लगता है तो उसको गूगल में देख के, इंटरनेट में देख करके उसको रीचेक ज़रूर करना है, और इंटरनेट के माध्यम से आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर, गूगल में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप नई नई चीज़ें उसमें पढ़ सकते हैं। आप बुक्स अगर नहीं भी लेंगे ना, तो आप इंटरनेट, यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी उससे जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थी आज आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने स्टडी करनी है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करनी है। ये वीडियो बच्चों के लिए भी है दोस्तों, जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं, और जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, सभी के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों आज आप बताएंगे ये पोस्ट मेरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अगर बुरी लगी तो भी बताएंगे। तो दोस्तों कैसी लगा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल ज़रूर रखें, ठंडे के दिन है।